अमेरिका के F-22 रैप्टर की तर्ज पर तैयार हो रहा भारत का तेजस मार्क II, जिन क्षमताओं के साथ रूस अमेरिका ने किए 5वीं पीढ़ी के जेट्स तैयार, उन क्षमताओं से लैस हो रहा भारत का तेजस मार्क II चीन हो रहा परेशान। दोस्तों, जिस तरह से भारत अपने खुद के फाइटर जेट यानी तेजस को लेकर जबरदस्त तैयारियों में लगा हुआ है, उसे देखकर चीन से लेकर अमेरिका और फ्रांस लेकर रूस तक की सिट्टी पिट्टी गुम हो रखी है। तेजस मार्क I पहले से ही अपनी एडवांस क्षमताओं से दुनिया को अपनी ओर खींच रहा था। उसे देखकर ही दुनिया के दर्जनों देश भारत को इसे खरीदने के लिए प्री ऑर्डर दे रहे थे और अब भारत ने इसका भी एडवांस वर्जन यानी तेजस मार्क I अल्फा उतार दिया है। लेकिन यहाँ पर हम तेजस मार्क I अल्फा की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं तेजस मार्क II की, जो जिस तरह से अपग्रेड हो रहा है उसने महाशक्ति देशों के कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि भारत इस फाइटर जेट को उसी तर्ज पर तैयार कर रहा है जिस तर्ज पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट F-22 रैप्टर तैयार हुआ है, जिस तर्ज पर अमेरिका का F-35 तैयार हुआ है। इसी कड़ी में आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने चीन को तो परेशान किया ही है, साथ ही अमेरिका को भी हिला दिया है, क्योंकि तेजस मार्क II को HAL जिस तरह से बना रहा है वो राफेल से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बनकर सामने आने वाला है। वहीं भारत के इसी कामयाबी से ब्रिटेन भी हिल गया है, क्योंकि अब भारत को एक तरह से उपकरण के लिए ब्रिटेन पर डिपेंड नहीं रहना होगा। तेजस II के लिए स्वदेशी तकनीक की ऐतिहासिक छलांग, भारत ने किया तेजस के कट्स कंपोजिट रिडम का अनावरण। दोस्तों, भारत की रक्षा तकनीक ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। DRDO ने तेजस MK2 फाइटर जेट के लिए पूरी तरह से स्वदेशी कट्स कंपोजिट रिडम यानी नोज कोन का अनावरण किया है। यह भारत के लिए एक बड़ी छलांग है, क्योंकि अब हमें यूनाइटेड किंगडम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह उपलब्धि भारतीय रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य में एक मील का पत्थर साबित होगी और तेजस MK2 के उत्पादन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। अब आप सवाल करेंगे, आखिर ये रिडम क्या होता है? तो आपको बता दें कि रिडम शब्द रडार प्लस डोम से बना है, जिसका मुख्य कार्य फाइटर जेट के रडार को बाहरी खतरों से सुरक्षित रखना है। यह जेट के आगे नाक में स्थित होता है और इसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि यह रडार सिग्नल को बिना बाधित किए पार जाने दे, लेकिन खुद को मौसम, हवा के दबाव और दुश्मन के सेंसर से बचा सके। आपको बता दें कि फाइटर जेट के लिए रिडम को अत्यधिक मजबूत और हल्का बनाना पड़ता है, ताकि यह विमान की गति, एरोडायनामिक्स और स्टेल्थ क्षमता पर कोई असर न डाले। इसके रिडम में कई खासियतें होती हैं, जिन्हें आपको आगे बता रहे हैं। रेडियो ट्रांसपेरेंट, इसमें रेडियो ट्रांसपेरेंट होता है ताकि रडार की तरंगें बिना किसी रुकावट के बाहर निकल सकें। तेजस MK2 एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयरक्राफ्ट है, यानी यह कई किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के टारगेट को देख सकता है और उसे मार गिरा सकता है। ये सब मुमकिन होता है इसके रडार सिस्टम की वजह से। तेजस MK2 में इजरायली AISA रडार लगाया गया है, जो कई लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकता है और दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोन को सटीकता से पकड़ सकता है। लेकिन अगर रडार के सामने कोई सामान्य धातु लगी हो तो वह रडार तरंगों को रोक देगी और विमान की निगरानी क्षमता खत्म हो जाएगी। इसी समस्या को हल करने के लिए तेजस MK2 का नया रिडम रेडियो ट्रांसपेरेंट बनाया गया है, यानी यह रडार तरंगों को बिना किसी रुकावट के बाहर निकलने देगा। हाई स्पीड एरोडायनामिक डिजाइन, फाइटर जेट की गति और ईंधन की खपत को कम करने में एरोडायनामिक्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर नोज कोन का डिजाइन सही न हो तो यह विमान की गति को कम कर सकता है और ईंधन की खपत बढ़ा सकता है। तेजस MK2 की अधिकतम गति लगभग 2200 किलोमीटर प्रति घंटे यानी 1.8 मैक है। इस स्पीड पर अगर कोई भी हिस्सा बड़ा, भारी या हवा में ज्यादा रुकावट डालने वाला होगा तो जेट को आगे बढ़ने में अधिक ऊर्जा लगानी पड़ेगी, जिससे उसकी स्पीड कम हो सकती है और ईंधन ज्यादा खर्च होगा। इसलिए नया रिडम बेहद स्मूथ और एरोडायनामिक बनाया गया है। तेजस MK2 बिना किसी अतिरिक्त रुकावट के हवा में तेजी से आगे बढ़ सके। स्टेल्थ कैपेबिलिटी, आज के युद्धों में स्टेल्थ तकनीक बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। अगर कोई फाइटर जेट दुश्मन के रडार पर नजर आ जाता है तो उसके लिए बचना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसलिए तेजस MK2 को भी स्टेल्थ तकनीक से लैस किया जा रहा है। नए कर्ड्स कंपोजिट रिडम का डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि यह दुश्मन के रडार सिग्नल को अवशोषित कर सके और उसे वापस न लौटाए। अगर दुश्मन का रडार किसी भी चीज से टकराकर उसकी तरंगों को वापस भेज देता है तो वह उस वस्तु का पता लगा सकता है। लेकिन स्टेल्थ तकनीक वाले विमान इन तरंगों को बिखेर देते हैं या अवशोषित कर लेते हैं, जिससे वे दुश्मन के रडार पर नहीं दिखते। इस नई तकनीक के कारण तेजस MK2 दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से बचकर निकल सकता है, जिससे उसकी युद्ध क्षमता और बढ़ जाती है। हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस, जब कोई फाइटर जेट ध्वनि की गति
यानी मैक 1 से भी तेज उड़ान भरता है तो उसके सामने जबरदस्त घर्षण और तापमान उत्पन्न होता है। तेजस की अधिकतम रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस स्पीड पर हवा के अणु विमान के शरीर से इतनी तेज टकराते हैं कि घर्षण से हजारों डिग्री सेल्सियस का तापमान उत्पन्न हो सकता है। अगर विमान के नोज कोन यानी रिडम की गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी तो यह तेजी से गर्म होकर पिघल सकता है या उसमें दरारें आ सकती हैं। डीआरडीओ ने नए रिडम में हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया है जो इसे अत्यधिक तापमान पर भी क्षतिग्रस्त होने से बचाएगा। अब ब्रिटेन से रिडम आयात करना होगा बंद। अमेरिका के फाइटर जेट्स की तर्ज पर बनेगा तेजस मार्क 2। दोस्तों, अब इस रिडम जो एक महत्वपूर्ण उपकरण है उसे ब्रिटेन से आयात नहीं करवाना पड़ेगा। अब तक तेजस MK1 के लिए ब्रिटेन की कोबम कंपनी से रिडम आयात किया जाता था, लेकिन इससे भारत को तकनीकी निर्भरता और आपूर्ति में देरी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तेजस प्रोग्राम की गति धीमी थी और लागत भी अधिक थी, लेकिन अब डीआरडीओ के स्वदेशी कैड्स कंपोजिट रिडम के आने से यह पूरी तरह बदलने वाला है। अब भारत को किसी भी विदेशी सप्लायर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पहले जहां यूनाइटेड किंगडम की कोबम कंपनी से रिडम का आयात किया जाता था, अब डीआरडीओ की तकनीक से भारत अपने खुद के तेजस जेट का उत्पादन बिना किसी देरी के कर सकेगा। इससे भारत की स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूती मिलेगी और तेजस MK2 की उत्पादन लागत में भी कमी आएगी। तेजस MK2 अब पहले से ज्यादा तेजी से निर्माण के लिए तैयार होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि डीआरडीओ द्वारा विकसित नया रिडम उतना ही उन्नत और अत्याधुनिक तकनीक वाला है जितना कि अमेरिकी F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग डा में इस्तेमाल होता है। जी हाँ, वहीं रिडम तेजस मार्क 2 में इस्तेमाल होने वाला है। यानी तेजस मार्क 2 की खासियतें अमेरिका के सबसे उन्नत फाइटर जेट से मेल खाने वाली हैं। आपको बता दें कि F-22 रैप्टर को सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर माना जाता है जिसका रडार आसानी से पकड़ में नहीं आता। अब तेजस MK2 में भी ऐसी ही स्टेल्थ तकनीक होगी। F-35 अपने रडार सिस्टम के लिए प्रसिद्ध है, जिसका श्रेय उसके उच्च गुणवत्ता वाले रिडम को जाता है। तेजस MK2 का नया रिडम अब इसी स्तर का होगा। यह रिडम तेजस MK2 को तेज गति से उड़ान भरने, ज्यादा ऊंचाई तक जाने और खराब मौसम में भी प्रभावी बनाएगा। तेजस MK2 के लिए भारत के डीआरडीओ की तरफ से खुद की तकनीक से तैयार रिडम बनाने से भारत को बड़ा फायदा मिलेगा। यह सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं है, बल्कि भारत की सैन्य आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी छलांग है। इससे न सिर्फ तेजस MK2 बेहतर होगा, बल्कि यह भारत के भविष्य के फाइटर जेट प्रोजेक्ट्स के लिए भी एक मजबूत नींव रखेगा। यह तकनीक आगे चलकर भारत की 5वीं पीढ़ी का MK फाइटर जेट में भी इस्तेमाल हो सकती है। भारत अब यह तकनीक दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकता है, जिससे डिफेंस इंडस्ट्री में भारत की आर्थिक ताकत भी बढ़ेगी। हालांकि दोस्तों, डीआरडीओ की इस ऐतिहासिक सफलता पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।